नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं साथ साथ चलती हैं। हम विविधता में एकता की बात करते हैं, तो फिर सवाल उठता है, इन सब से होते हुए भी उच्च शिक्षा में बार बार SC ST OBC के लिए नए कानून क्यों बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं UGC के नए कानून के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एक उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही अल्पसंख्यक महिला एवं दिव्यांग छात्रों से संबंधित भेदभाव निरोध एवं समानता संबंधित नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं वो नियम क्या हैं। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक विशेष सेल बनाई जाती है जहां SC ST OBC आदि से जुड़ी भेदभाव की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। क्या इससे सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों पर संकट नहीं आता है? बात ये नहीं है कि यह कानून लाया गया है, बात ये है अगर झूठी शिकायतें सामान्य वर्ग के लिए हुई तो क्या? आरोपी छात्र शिक्षक की निष्पक्ष सुनवाई और सुरक्षा के प्रावधान स्पष्ट नहीं हुए हैं। इससे समान श्रेणी जनरल कैटेगरी के लोगों को बिना जांच के परेशानी हो सकती है या नियम सामान्यता से ज़्यादा डर और असंतुलन पैदा कर सकता है। क्या अपराध जाति देखकर होते हैं या सामान्य वर्ग को पहले से ही अपराधी मान लेना सही हो? यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि SC ST OBC समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और वांछना झेली है और उन्हें अवसर की समानता देने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आज प्रश्न यह नहीं है कि आरक्षण एवं संरक्षण होना चाहिए या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या हर समस्या का समाधान केवल एक नया कानून बनाकर किया जा सकता है, और क्या कानून बनाते समय सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी जा रही है। UGC के नए नियमों में यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि शिकायत झूठी एवं दुर्भावपूर्वक हुई तो क्या होगा। सबसे गंभीर चिंता यही है कि सामान्य श्रेणी के छात्र एवं शिक्षक को निष्पक्ष रूप से सुना जाएगा। क्या जांच पूरी होने तक उनकी सामाजिक और अकादमिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित रहेगी? क्या झूठी शिकायतें दर्ज करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई स्पष्ट दंड प्रावधान है? इन सभी सवालों के उत्तर नए नियमों में साफ साफ दिखाई नहीं देते। यही अस्पष्टता भय को जन्म देती है। भय कानून केवल कार्यवाही की बात करता है, लेकिन सुरक्षा और सुनवाई की स्पष्ट व्यवस्था नहीं देता, तो वह न्याय नहीं बल्कि संदेह और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। यह पूछना बिल्कुल जायज़ है कि UGC आज लिखित रूप से यह गारंटी देती है कि सामान्य वर्ग के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज नहीं होंगी, यह कि बिना जांच किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है तो शिकायतें शिक्षा संस्थानों में डर का माहौल बनाना स्वाभाविक है। शिक्षक खुलकर पढ़ाने से डरेंगे, शोधार्थी निष्पक्ष मूल्यांकन की उम्मीद खो देंगे और छात्र सवाल पूछने से हिचकिचाएंगे। जब शिक्षा डर से साए में चलेगी तो वहाँ न ज्ञान बचेगा और न न्याय। भारत का संविधान सभी को सामान्य न्याय और प्राकृतिक न्याय का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर पक्ष को सुना जाए, हर आरोप की निष्पक्ष जांच हो और दोष सिद्ध होने से पहले किसी को अपराधी न माना जाए। लेकिन नए नियमों में शिकायतकर्ता की प्रक्रिया तो स्पष्ट है, जबकि आरोपी की सुनवाई और सुरक्षा की प्रक्रिया अस्पष्ट दिखाई देती है। यह असंतुलन समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करता है। कानून का उद्देश्य समाज में विश्वास पैदा करना होना चाहिए, न कि भय। यदि कोई नियम एक वर्ग को लगातार संदेह के घेरे में खड़ा कर दे और दूसरे वर्ग को
अनजाने में सामाजिक तनाव का हिस्सा बना दे तो वह न तो शिक्षा के हित में है और न ही समाज के। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक यूजीसी सभी वर्गों के लिए समान सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और झूठी शिकायतों के विरुद्ध स्पष्ट दंड की लिखित गारंटी नहीं देती, तब तक ऐसे कानून सामान्यता की भावना को मजबूत करने के बजाय असामान्यता और अविश्वास को बढ़ाते रहेंगे। सवाल उठता है कि समुदाय के खिलाफ होना नहीं, सवाल उठाना लोकतंत्र के शिक्षा दोनों की आत्मा है। आज जरूरत इस बात की है कि कानून डर से नहीं, विश्वास से चले, निगरानी से नहीं, संवाद से चले और केवल एक वर्ग की नहीं बल्कि हर छात्र और हर शिक्षक की गारंटी और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम आपसे यह सवाल पूछते हैं, क्या अपराध जाति देखकर होता है? अगर हाँ तो कमेंट करिए और उसके बारे में बताइए। धन्यवाद।